प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कहाँ से आती हैं? आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। अगर हम बात करते हैं, चाहे वो कितना भी महान से महान कोई भी पर्सन रहा हो, हर किसी के लाइफ में डाउनफॉल आता ही आता है। देखिए, लाइफ जो है, एक तरीके से आप लाइफ को किस तरीके से देखते हो। अगर आप लाइफ को इस तरीके से देखते हो कि लाइफ हमेशा पॉजिटिव रहती है, या आप लाइफ को इस तरीके से देखते हो कि आपकी लाइफ में कभी डाउनफॉल आ ही नहीं सकता। अगर आप लाइफ को ही समझते हो कि हर चीज़ एक लीनियर ग्राफ में चल रही है, चीज़ें एक तरीके से लीनियर ऑर्डर में चलेंगी आपके अकॉर्डिंग, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ की जो डेफिनेशन है वो है प्लस और माइनस। अगर आप एक चीज़ के प्लस वाले पॉइंट को लेकर चलते हैं तो उस चीज़ का एक माइनस वाला पॉइंट भी है। अगर एक कॉइन है, उसके दो ही पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यही लाइफ होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर ही लाइफ का पार्ट है। नेगेटिव कोई लाइफ नहीं है, पॉजिटिविटी भी कोई लाइफ नहीं है। ये इसका जो कॉम्बिनेशन है वही लाइफ है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि लाइफ उनके अकॉर्डिंग चले, कई लोग ऐसे समझते हैं कि लाइफ में हमेशा एक पर्सन पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इज द पार्ट ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ का पार्ट है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में केवल 10% प्रॉब्लम या 50% प्रॉब्लम आप ये कह लीजिए कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं वो आपके रिएक्शन से आ रही हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपकी लाइफ में 10% प्रॉब्लम कहीं बाहर से आ रही हैं, उनको आप रिएक्टिव मोड में जाकर बढ़ा रहे हैं। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा होते हैं इमोशनल थिंकर। इमोशनल थिंकर का मतलब सीधे ये हो गया कि एक इमोशन जो आपके अंदर आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रैशनल है या इरेशनल है, इसको कभी भी आपने करेक्शन में नहीं दिया है। जैसे इसको ऐसे मान के चलिए, कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि ओवर थिंकिंग का जो मेन कारण है वो आपकी इमोशनल थिंकिंग से आ रहा है। एक तरफ आपकी इमोशनल थिंकिंग है, एक तरफ आपकी रैशनल थिंकिंग है। तो कई लोग ऐसे, आपके और मेरे बीच में ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को अनकॉन्शियसली रिएक्शन देते हैं। मतलब जो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं चीज़ों में, वो आप सोच समझ के नहीं दे रहे हैं। इसलिए ऐसा हो जाता है कि कोई बात आपके मन में एक टाइम तक नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक वो रिपीट होती रहती है। रेपिटेशन से आपके अंदर वो पैटर्न का फॉर्म बना लेती है। पैटर्न का फॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आपकी आदतों में शामिल हो गई है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी आदतों में शामिल हो जाती है, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ बन जाती है। दोस्तों, आप ये समझ रहे होंगे कि जो बिलीफ का मतलब क्या होता है। बिलीफ का मतलब है कि कोई भी चीज़ आपने अपने अंदर जो भी सप्रेस किया हुआ है, चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने सोचा हुआ है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके गहराई में जा चुकी है। जैसे एक कॉन्शियस लेयर होती है हमारे अंदर, जैसे आइसबर्ग की हम बात करते हैं, उसका जो टिप वाला पॉइंट होता है वो कॉन्शियस वाला पॉइंट होता है। नीचे वाला जो डूबा वाला पार्ट होता है वो होता है आपका नीचे वाली लेयर होती है, यानी कि अनकॉन्शियस लेयर होती है आपकी, सबकॉन्शियस लेयर होती है आपकी। उसको लेकर हम अवेयर नहीं होते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अपने अंदर डाली है उसको लेकर आपकी अवेयरनेस बिल्कुल भी डाउन है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि आपकी लाइफ में कोई, पास्ट लाइफ में कोई भी सिचुएशन घटी है, अच्छी बुरी या सही गलत, जब कोई, सपोज कोई एक लड़की है, उसकी एक एज 10 या 15 साल के आसपास है, तो 10 या 15 साल की आसपास की एज में उसके लाइफ में कोई इंसिडेंट रहा है, नेगेटिव इंसिडेंट। और दूसरी बात, अगर वो इमोशनल टाइप की रही है, तो आज से 10 साल बाद जो उसकी लाइफ आएगी, 10 साल बाद जो लाइफ आएगी उसमें उसके अंदर जो डर होगा वो ऑटोमेटिक आएगा। अब जो डर उसके अंदर ऑटोमेटिक आ रहा है वो उसके सबकॉन्शियस लेवल का जो भी बिलीफ आपके अंदर बना हुआ है। बिलीफ का मतलब जो चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सप्रेस हो गई, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दब गई है, वो बात आज आपको सच लगती है। इसलिए जब आपके अंदर कभी डर आता है तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो जाएगा। ये डर कुछ नहीं होता, ये केवल और केवल आपके पास्ट की कंडीशनिंग है। पास्ट की कंडीशनिंग का मतलब आपका जो अवचेतन मन है, वहाँ पर जो भी आपके अंदर चीज़ें बहुत डीप लेवल में आपने अपने कंडीशन किया है, तो फियर आपके अंदर से वहीं से आ रहा है। जब फियर आपके अंदर डीप लेवल से आ रहा है, जिसके लिए आप अवेयर नहीं हो, सरफेस लेवल पे आप अवेयर हो कि आपके अंदर थॉट क्या चल रहे हैं, लेकिन डेप्थ लेवल में जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर फीड है, जो भी विचार आपके अंदर फीड हो गए बहुत डेप्थ लेवल में, इसके लिए आप अवेयर नहीं हो। उसके पीछे आपकी पास्ट की कंडीशनिंग होती है, जिसकी वजह से एक पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या उसकी डेथ हो जाएगी। विचारों का खेल है सारा का सारा। जब आप अपने अंदर के विचार को बहुत गहरा कर लेते हो रेपिटेशन के थ्रू, 50% से ऊपर टाइम आप ऐसे विचार को दे रहे हो जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, तो वही विचार आपके सबकॉन्शियस लेवल का बिलीफ बन जाते हैं।
अब आप ये कहेंगे जो बिलीफ होता है वो क्या होता है? बिलीफ कुछ नहीं है, बिलीफ केवल और केवल आपने अपने अंदर डेप्थ लेवल में जो भी चीज़ें बैठा रखी है वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियल लगती हैं, जिसे बोलते हैं सच। विचार ही आपके अंदर सच बन जाते हैं। जो विचार होता है, जो विचार आपके गहराई में गया हुआ है सबकॉन्शियस लेवल पर, वही आपको रियल दिखता है। वाकई में जो रियलिटी होती है वो कुछ नहीं होती है। रियलिटी जो सच है वो आपके कहीं ना कहीं आपके गहरे विचारों से आ रहा है। गहरे विचार जो आपके सबकॉन्शियस लेवल का पैटर्न है वही आपके अंदर की हैबिट में या पाथ में जब कन्वर्ट हो जाता है तो कोई भी चीज़ आपको सच लगने स्टार्ट हो जाती है, जबकि सच की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अगर आप ये बोलोगे कि सच की कोई डेफिनेशन है, सच की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। सच जो होता है वो अनचेंजिंग होता है। सच जो होता है उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, जो भी नेगेटिव इमोशन आपके अंदर से आ रहे हैं, वो केवल और केवल आपके सबकॉन्शियस वाली जो लेयर्स है वहाँ से उठ रहे हैं। कॉन्शियस लेयर पे आप अवेयर हैं, इसलिए आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ मुझे परेशान कर रही है नहीं कर रही है। मैं सरफेस लेवल पे अवेयर हूँ, लेकिन डेप्थ लेवल में आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। इसलिए ऐसा होता है कोई पर्सन एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में जाने के बाद उसके सबकॉन्शियस लेवल के जो बिलीफ हैं वो इस हद तक बन जाते हैं, उसे ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ कम्प्लीटली नेगेटिव। देखिए, लाइफ कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं है, ये केवल और केवल आपके अंदर का जिसे बोलते हैं मेंटल प्रोजेक्शन है। कोई भी चीज़ मेरे लिए नेगेटिव है तो किसी दूसरे के लिए पॉजिटिव है, कोई भी चीज़ किसी दूसरे के लिए पॉजिटिव, किसी तीसरे के लिए नेगेटिव है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो माइंड है वो चीज़ों को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लर्निंग से आ रही हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ को आप ध्यान में रखिए, सच की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ना ही सच को आपको प्रूफ करने की ज़रूरत है। हमेशा जो भी रॉन्ग थॉट आपके अंदर चल रहे होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर फीड है, गलत इन्फॉर्मेशन, उसको ही आपको डिसप्रूफ करना होता है। सच को तो कभी आप प्रूफ कर ही नहीं सकते। सच अपने आप में वैलिड है, सच अपने आप में ट्रू है। तो ट्रूथ को कभी भी आपको एक तरीके से वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कोई चीज़ को वैलिड करोगे या आप इनवैलिड करोगे, वो चीज़ आपका झूठ है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कोई पर्सन विचारों में जब बहुत ज़्यादा फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, ये इमोशनल थिंकर कोई रहता है जिसकी वजह से वो अपने ऊपर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं आता है। सारा का सारा टाइम एक पर्सन हमेशा इमोशनल ही सोच रहा है, वो सोच भी नहीं रहा है लेकिन उसको इमोशन डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपके अंदर इमोशनल अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ये होता है लाइफ में कि आप अपने इमोशंस को फैक्ट मान लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो आप फील कर रहे हो, अगर जो नेगेटिव इमोशन आपके अंदर आ रहे हैं, ये जो डर आपके अंदर आ रहा है, वो आपको रियल लगता है। थॉट भी जैसे हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, रैशनल और इरेशनल होते हैं, इन द सेम वे हमारे अंदर इमोशंस भी पॉजिटिव नेगेटिव और रैशनल और इरेशनल होते हैं। इसलिए हमारे और आपके बीच में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थिंकिंग करते हैं। अपने इमोशंस को बहुत डेप्थ में जब आप सोचोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि इमोशन जो हैं बिल्कुल भी इनकी कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है। इमोशन आप अपने ब्रेन के डिफरेंट वाले पार्ट में एक्सप्रेस करते हो। लॉजिक जो है आपके ब्रेन का एक डिफरेंट वाला पार्ट है। कभी भी जब इनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, जब पाथ बनता है, तभी आप अपने इमोशंस को लेकर अवेयर हो पाते हो। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर इमोशनल अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई किसी की बात आपको हर्ट करती है और आप उसको अगर आप अपने अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इमोशनल थिंकर हैं। अगर आप इमोशनल थिंकर हैं तो इमोशन आपको कहाँ से कहाँ ड्राइव करेंगे इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। और इमोशन, नेगेटिव इमोशन कब आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन में ले जाएंगे, इस बारे में आपको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। दोस्तों, इसलिए ऐसे होता है कि हमारा अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कल के जो वीडियो में जो गौरव थे, गौरव का अपने इमोशन पे कोई भी कंट्रोल नहीं था और उनको ऐसा लगता था कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग चले। और आपके और हमारे बीच में कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक तरीके से उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चल जाइए। कभी कभी लाइफ में सिचुएशन इस तरीके से आ जाती है आपकी लाइफ में कि वहाँ पर आप मजबूर हो जाते हैं। सिचुएशन अगर भले ही आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग चले, कभी लाइफ में तो डाउनफॉल आपकी लाइफ में कभी ना कभी तो आएगा ही। लाइफ में कभी आप डाउनफॉल कभी आपकी लाइफ में आया, अगर वहाँ पर आप नीचे चले गए तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लाइफ को हमने कभी अच्छी तरीके से समझा ही नहीं है, ऑब्जर्व नहीं किया है। तो दोस्तों, चीज़ों को सही करना है तो खुद को लेकर अवेयरनेस को बढ़ाइए। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप अपने आप को कितना बेहतर तरीके से जानते हैं। हमेशा
ऐसे लोगों की संगति में मत पड़िए, हमेशा ऐसे लोगों की बातों में कभी बिलीव मत कीजिए, कभी ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, कभी भी ब्लाइंड एक तरीके से किसी की बातों में एकदम से विश्वास मत कीजिए। किसी ने जो बात बोली हाँ वही पर्सन सही है। हमेशा जब तक आप चीज़ों को खुद से एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप सच के करीब नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिलीवर होते हैं। बिलीवर का मतलब है कि आपको जो भी बातें बताई गई हैं बचपन से आपने उनको एग्जैक्ट वैसा सच माना हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे, कि उनको जो भी बातें बताई गई उन्होंने एकदम से किसी की बातों पर बिलीव नहीं करा। इसका मतलब यह कि जो बिलीव आप करते हो उसको आप सच मानते हो। दूसरी बात है, बिलीव के पीछे की जो रियलिटी है, जो सरफेस के पीछे की रियलिटी है वो कुछ और है। सरफेस रियलिटी कुछ और है, लेकिन पीछे की जो डेप्थ रियलिटी है वो कुछ और है। तो जितना आप डेप्थ में जाएंगे तभी आपको ये पता चल पाएगा कि वाकई में जो सच है वो कुछ और है, और जो बाकी जो आपके अंदर का सब कुछ आपका इल्यूजन है। जो माइंड है यही इल्यूजन क्रिएट करता है। कोई भी अगर बात आपको सच लगती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने बिलीवर हो। क्या आप किसी की बातों को एकदम से मानते हैं या किसी की बातों को आप एकदम से नहीं मानते। आप चीज़ों के बारे में जैसा सोचते हो वैसा ही आप फील करते हो, और जैसा आप फील करते हो चीज़ें आपके एक्शन में वैसे ही चलती आती हैं। डेस्टिनी कुछ नहीं होती है, भाग्य कुछ नहीं होता। भाग्य को आप खुद से क्रिएट कर रहे हो। विचार ही से आपके अंदर संस्कार बन रहे हैं। संस्कार की कोई डेफिनेशन नहीं है। सही विचार अगर आपके मन में गया वही आपका सही संस्कार बनेगा। सही संस्कार से आपका अंदर सही करेक्टर बनेगा। करेक्टर आपकी पर्सनालिटी और आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। इसलिए आप ये सोचिए कि आपके अंदर की जो पर्सनालिटी है वो किन बात पे डिपेंड करती है। वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सुबह से शाम तक जो भी आपने अपने अंदर इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही इन्फॉर्मेशन है या गलत इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस लेवल पे वही बातें जा रही हैं, वही डेटा जा रहा है जो आप 5 सेंसेस से रिसीव कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं तो चेंजेस लाने के लिए आपको कॉन्शियस तरीके से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कॉन्शियस तरीके से चीज़ों को सीखने का मतलब क्या है। तो दोस्तों, कॉन्शियस तरीके से चीज़ों को सीखने का मतलब ये कि आप सुबह से शाम तक जितना अवेयर रहते हैं। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ अवेयरनेस की तो मैं बात कर रहा हूँ लाइट की। जैसे कि ये आपके पीछे एक लाइट आ रही है, जैसे लाइट है, जब ये लाइट पड़ती है तब आप देख रहे हैं कि ये कितनी रोशनी हो गई यहाँ पर। तो ऐसे अवेयरनेस क्या है, आपकी पीछे की लाइट है, थॉट के पीछे आपके अंदर अवेयरनेस है। अवेयरनेस हमारा ट्रू नेचर है। अवेयरनेस हमारी रियल आइडेंटिटी है। थॉट हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। मैं विचार नहीं हूँ, विचार मेरे हैं, लेकिन मेरी जो रियल आइडेंटिटी है, पंकज इज माई नेम, मैं कोई पंकज नहीं हूँ। मेरी जो रियल आइडेंटिटी है वो मेरी रियल आइडेंटिटी मेरी चेतना से है। मेरी चेतना में ही सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरी चेतना के अंदर ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। मेरी चेतना के अंदर कोई चीज़ मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, कोई चीज़ मुझे ब्लैक दिख रही है, कोई चीज़ मुझे वाइट दिख रही है। मेरी अगर मदर को भी मैं अपने सामने देख रहा हूँ, वो मेरी चेतना में ही चीज़ें हो रही हैं। आपकी चेतना से बाहर कुछ नहीं हो सकती है। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपके सामने कोई रोबोट है, रोबोट में और मेरे में कोई क्या अंतर है। रोबोट अपने आप में सेल्फ अवेयर नहीं है, मैं अपने आप में सेल्फ अवेयर हूँ। मेरा जो ह्यूमन माइंड है, मैं किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। सपोज मैं अपनी बॉडी को एक तरीके से टच कर पा रहा हूँ, इसको मैं फील कर पा रहा हूँ। ये मेरा क्या है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। जो भी चीज़ें आपके अंदर हो रही है सब कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं आपके। किसी को आप फील कर पा रहे हो, किसी चीज़ को आप टेस्ट कर पा रहे हो, किसी चीज़ को आप फील कर पा रहे हो आउटर वे में, इनर वे में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसके पीछे की जो लाइट है, इसे हम अवेयरनेस बोले हैं, वो हम जो अवेयरनेस बोल रहे हैं वो हमारा ट्रू नेचर है। जिसे हम बोलते हैं कि सत्य एक है, सच केवल एक है। इसलिए ऐसा क्यों होता है कि एक पर्सन दुखी है, ऐसा क्यों होता है कि हम इतना दुखी क्यों होते हैं। दुखी होने के पीछे का जो कारण है वो आपकी अटैचमेंट बढ़ जाती है। बॉडी से मेरी अटैचमेंट है। अगर कभी आपके अंदर जो मरने का जो डर आता है वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप मर जाओगे। आप कभी नहीं मरते हो। केवल बॉडी जो होती है एक तरीके से, ये जो बॉडी है ना, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर बॉडी में से कॉन्शियसनेस निकल जाती है तो आपकी बॉडी में कुछ बचेगा ही नहीं। आप एक तरीके से इसको ऐसे मान के चलिए कि बॉडी के लेवल पे किसी चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, लेकिन आप जिस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो वो केवल और केवल आपके अंदर कॉन्शियसनेस की वजह से हम किसी चीज़ को फील कर पाते हैं या हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एक रोबोट के अंदर भी चीज़ें क्या है, प्रोग्राम्ड है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट्स होते हैं, जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है, उसकी वजह से वो
प्रॉब्लम को बहुत एक्यूरेटली कर पाएगा, लेकिन वो अपने अंदर चीज़ों को लेके अवेयर नहीं है। तो इसलिए यही अंतर होता है कि एक ह्यूमन में, एक रोबोट में, कि एक ह्यूमन अपने आप को लेके अवेयर है। तो जो अपने आप को लेकर अगर मैं अवेयर हूँ तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं अपनी अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं चेतना के बारे में बात कर रहा हूँ। वो हमेशा डिटैच रहता है, आई हमेशा आपका डिटैच रहता है। लेकिन हमको इस बात पे रियलाइज़ करना पड़ता है अपने अंदर कि जो मेरा आई है, जो मेरी चेतना है, वो एक तरीके से अटैच नहीं है। जो आई है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बचपन से लेकर अब तक आपने देखा होगा क्या चीज़ चेंज हो रही है। आपके विचार चेंज हो रहे हैं, आपकी फीलिंग चेंज हो रही है, यानी आपके इमोशन चेंज हो रहे हैं, आपके एक्शन चेंज हो रहे हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपका बिलीफ चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी भी शेप ले रही है, आपका माइंड भी, आपका जो ब्रेन है, ठीक है, वो भी डेवलप हो रहा है। लेकिन एक चीज़ कभी भी एक तरीके से अनचेंज, जिसे हम बोलते हैं, कभी भी एक चीज़ कभी भी चेंज नहीं होती है, जिसे हम बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। आपकी अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, जिसे हम बोल रहे हैं लाइट बोल रहे हैं, ये हमेशा एज इट इज़ रहती है। तो जब कोई पर्सन अपने अंदर चीज़ों को ये रियलाइज़ कर पाता है कि विचार जो है वो मेरे अंदर है, जो थॉट है वो मेरे अंदर है, मैं थॉट नहीं हूँ एक तरीके से। जो कभी कभी अगर सपोज मैंने आंखें बंद की हैं, आंखें बंद करने पर मेरे अंदर विचार चल रहे हैं। अगर मेरे अंदर विचार चल रहे हैं तो इनको ऑब्जर्व करने वाला कौन है? वही मेरा आई है। जब आप अपने आई को जब अटैच कर लेते हो अपने विचारों से, वहाँ पर आपके अंदर सफरिंग या परेशानी आपके अंदर स्टार्ट हो जाती है। इसका है कि यू आर आइडेंटिफाइंग विथ थॉट्स, मतलब आपकी जो पहचान है विचारों से हो रही है, आपकी जो पहचान है वो फीलिंग से हो रही है। एकदम से कोई थॉट आपके अंदर एंटर करेगा, एकदम से आपको एंग्जाइटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। एकदम से कोई फीलिंग्स आपके अंदर एंटर करेगी नेगेटिव, एकदम से आपके नेगेटिव थॉट स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस का लेवल बहुत कम है। जैसे कल गौरव ने बात की, मुझे लाइफ बहुत अच्छी लगती है, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, डिपेंड करता है कि आप लाइफ को कैसे बनाते हो, आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो, माइंड के अंदर आप क्या डालो। कोई अच्छी चीज़ डालो, कोई बुरी चीज़ डालो, आपकी बॉडी सिर्फ वैसे ही रिएक्ट करती है जैसा आप सोचते हो। अच्छी बातें सोचोगे तो आपके अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन जाएगी, और आपकी बॉडी का जो रेस्पॉन्स है वो उसी ऑर्डर में रहेगा जिस ऑर्डर में आप चीज़ों को देख रहे हो और आप चीज़ों को इंटरप्रेट कर पा रहे हो। हमेशा जो रियलिटी होती है वो चीज़ें एज इट इज़ हैं, ये आपका केवल मेंटल परसेप्शन है कि चीज़ों को आप किस तरीके से देख रहे हो। इसलिए अपने अंदर की अवेयरनेस को बढ़ाइए। अवेयरनेस आपके अंदर, यही बातें हम चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं एक तरीके डेली बेसिस में। अच्छे विचार मन में डालिए, सुबह मॉर्निंग में उठ के अपने आप को अच्छी बातें बोलिए, रात को सोने से पहले अपने आप को अच्छी बातें बोलिए। जब ये जो बातें आपके अंदर सही डायरेक्शन में आपके अंदर जाएंगी, जब एक बार सबकॉन्शियस लेवल में ये बातें डेप्थ लेवल में अगर आपके अंदर बैठ जाती हैं, तो यही बातें आपके सबकॉन्शियस लेवल का बिलीफ बन जाती हैं। पुराने जो बिलीफ आपके जो नेगेटिव हैं वो आपके सही बिलीफ से रिप्लेस हो जाते हैं। लाइफ वो नहीं है जैसे आप चीज़ को देख रहे हो, चीज़ें एज इट इज़ हैं। चीज़ों पे आप जो मीनिंग निकालते हो, अच्छा बुरा सही गलत, ये केवल आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। परसेप्शन आपकी लर्निंग से है, परसेप्शन से बनती है आपकी रियलिटी, सच्चाई। सो सच्चाई केवल कुछ नहीं होती, केवल आपका मेंटल प्रोजेक्शन है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, अच्छे टॉपिक के बारे में लोग बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ पर नया है तो यहाँ पर आप अपने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।